टारगेट लैब असिस्टेंट 2025 की जीव विज्ञान के प्रैक्टिस क्वेश्चनों की क्लास में मैं आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आनुवांशिक कूट में क्या पाया जाता है? तो आनुवांशिक कूट यानी जो त्रिक होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें एडेनिन भी होता है, गवानीन भी होता है, साइटोसिन भी होता है और यूरेसिल भी होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उपरोक्त सभी। उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का आपने भी उत्तर सही सोचा होगा। आप भी सभी प्रश्नों को पढ़ना, उसके उत्तर सोचना और क्लास पूरी होने पर आप बताना कि आपने कुल कितने क्वेश्चन सही किए। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइगेज एंजाइम का क्या कार्य है? तो लाइगेज एंजाइम क्या कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा डीएनए के खंडों को जोड़ना। क्यों लाइगेज एंजाइम का कार्य होता है डीएनए के खंडों को जोड़ना। नेक्स्ट है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम करता है? तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसका संश्लेषण करता है? डीएनए से डीएनए का संश्लेषण करता है। तो सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में एमिनो अम्लों का क्रम आरेख करता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान रखना आप। इससे आपकी तैयारी मजबूत भी बनेगी और आपको खुद को परखने में भी मदद मिलेगी। प्रोटीन में एमिनो अम्लों के क्रम का आरेख करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, न्यूक्लियोटाइड के त्रिक। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके जो त्रिक होते हैं उन्हीं से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, जेनेटिक कोड से सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो जेनेटिक कोड से सबसे पहले किसका निर्माण होता है? एमआरएनए का होता है। डीएनए से किसका निर्माण होता है? एमआरएनए का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, डीएनए के अणु में दो दो टर्न होती है, उनके मध्य की दूरी कितनी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सही उत्तर होगा 34 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन अभियांत्रिकी से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या होगा? डी, प्लाज्मिन। तो इस चैनल पे आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाए जाते हैं। वो इसलिए करवाए जाते हैं कि आप कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सको और आपका समय भी खराब नहीं हो। नेक्स्ट है, क्योंकि अधिकांश अमीनो अम्ल एक दूसरे से अधिक कोडोन द्वारा संचालित होते हैं। आनुवांशिक संकेत पद्धति है। देख, एक अमीनो अम्ल एक ही कोडोन को कोडित करता है, वो तो सही है। एक से अधिक कोडोन एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करेंगे तो विकृति आएगी, इसमें अपहासी तो होंगे ये। तो सही उत्तर होगा इसका सी, विकृत। नेक्स्ट है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में होता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में होता क्या है? तो इसमें क्या होता है कि जीवाणु डीएनए होता है, उस पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कार्य करता है और नए डीएनए खंडों का या नए गुणों का क्या होता है? निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, 1992 का दवाइयों का नोबेल पुरस्कार एडमंड फिशर एवं एडविन क्रेब्स को उनके कार्यों के लिए मिला था। किस कार्य के लिए दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा मानव रोग के जीन का उदासीनीकरण। मानव रोग के जीन का उदासीनीकरण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में किस प्रकार के आरएनए का उपस्थित होना आवश्यक है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए तीनों आरएनए का उपस्थित होना आवश्यक होता है। टीआरएनए ये भी सही है, एमआरएनए ये भी सही है, आरआरएनए ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्या था कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए किस आरएनए का उपस्थित होना आवश्यक है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए तीनों प्रकार के आरएनए का उपस्थित होना आवश्यक है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। नेक्स्ट है, और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, ऑपरेटर जीन किसकी क्रियाविधि को प्रभावित करता है? तो जो ऑपरेटर जीन होते हैं वो किसकी क्रियाविधि को प्रभावित करेंगे? संरचनात्मक जीन की क्रियाविधि को प्रभावित करेंगे।